Hello and welcome back to Coffee at Square Feet. I'm Karan Gandhi from Square Feet. Square Feet एक मॉडर्न रिटेल चेन स्टोर है जिसमें हम टाइल्स, सैनिटरी वेयर और ग्रेनाइट्स में डील करते हैं रायपुर, बिलासपुर और कवर्धा में। और हमारा एक ही मोटो है, जो भी काम करो उसको स्टाइल में करो। और आप सभी के घरों को स्टाइलिश बनाने के लिए और आप सभी को होम डिजाइनिंग की कुछ टिप्स देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर शहर के काफी क्रिएटिव इंटीरियर डिजाइनर मिस्टर स्नेहिल गोयल जी। वेलकम स्नेहिल भैया टू कॉफी एट स्क्वायर फीट। Good afternoon, Karan Bhaiya and everyone watching this video, and thank you so much for the opportunity. Most welcome, sir. It's an honor to have you here at this show. Thank you for joining. तो स्नेहिल भैया, आजकल जब भी कोई इंटीरियर डिजाइनिंग करता है तो वो ज्यादातर ये दो तीन नाम जरूर सुनता है, कंटेम्पररी हो चाहे मॉरिकन डिजाइन हो। तो ये कंटेम्पररी डिजाइन क्या होती है? ये काफी ट्रेंडिंग है और सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, होती क्या है? करण भैया, अगर अपन कंटेम्पररी पे बात करें कंटेम्पररी डिजाइन की, तो कंटेम्पररी डिजाइन होती है कि बेसिकली ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं होती, ये एवर चेंजिंग डिजाइन है। मतलब अच्छा। जैसे कि जो भी अपने लेटेस्ट के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो स्टाइल्स हैं, बेसिकली अपन उस पर डील करते हैं। इसमें क्या अच्छा। अपने पास में बाउंडेशन नहीं है कि अपने को एक प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर थिंग्स पे ही जाना है। ये अपने जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो भी लेटेस्ट डिजाइन्स हैं, उसको अपन इंक्लूड करते हैं कंटेम्पररी डिजाइन पे। तो इसमें क्या होता है कि अपने लिए भी एक ये चैलेंजिंग रहता है कि मतलब आज के डेट में अगर अपन देखना चाहें, अगर अपन घर बनवाते हैं किसी से, तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अपना घर दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए, अपने आप में कुछ ना कुछ एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए अपना घर। तो कंटेम्पररी डिजाइन अपने को वही चैलेंज देता है कि भाई अपन जो भी घर डिजाइन करें वो न्यू हो और एक मतलब कुछ डिफरेंट हो बाकी जगह से। तो कंटेम्पररी डिजाइन बेसिकली वही चीज होती है कि अपने को हर स्पेस को डिफरेंटली डिजाइन करना है। तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज होता है कि अपने को हर जगह के लिए न्यू डिजाइन लेनी है, हर साइट के लिए न्यू डिजाइन होनी चाहिए, न्यू चीजें होनी चाहिए। तो कंटेम्पररी डिजाइन बेसिकली वही है, एवर चेंजिंग डिजाइन। एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं चलती इसमें। जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स है, अपने जो भी लेटेस्ट थिंग्स हैं, डेकोरेशन है, वो इंक्लूड करके बनती है कंटेम्पररी डिजाइन। इसीलिए भी अपन ज्यादा प्रेफर अभी कंटेम्पररी डिजाइन ही करते हैं, क्योंकि वो अपने आप अपने लिए भी चैलेंज होता है कि भाई अपन अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें, एंड अपन अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस एंड डिजाइन्स इंक्लूड कर सकते हैं कंटेम्पररी पे। ओके 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 जी। और इसके अलावा कोई भी घर में जब हम घर में कभी एंटर करते हैं तो मैक्सिमम एरिया जो है वो फर्नीचर कवर अप कर लेता है। तो ये कंटेम्पररी डिजाइन में फर्नीचर कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। कंटेम्पररी डिजाइन जो होती है वो बेसिकली जो होती है एकदम सिंपलिसिटी पे ज्यादा प्रेफर करते हैं अपन। सिंपल डिजाइन हो अपनी, एंड जो वॉल सबसे बेसिक चीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है अपने घर में, वो होती है कि वॉल के कलर्स। तो जो अपना कंटेम्पररी डिजाइन पे जो अपन कलर थीम जो चूज करते हैं, वो होते हैं या तो न्यूट्रल कलर्स हैं, वाइट हैं, या डार्क कलर्स हैं, जैसे कि अपने ब्लैक हुआ या डार्क ग्रे हुआ। ये मोस्ट प्रेफरेबल रहते हैं इसमें कलर थीम में। अगर अपन देखें कि अगर अपन कहीं भी एंटर कर रहे हैं घर में और अगर वहां पर अपन लाइट शेड्स के कलर्स देखते हैं, तो उसका एक जो फीलिंग होती है अपनी, जो वार्मथ होती है, वो डिफरेंट होती है। अगर अपन कहीं पर भी एंटर कर रहे हैं, अगर वहां पे लाइटिंग्स और प्रॉपर लाइटिंग्स हैं एंड वाइट चीजें हैं, तो वो एक अपने खुद के लिए एक सूदिंग इफेक्ट देती हैं। ठीक बात है। अगर अपन ज्यादा ही डार्क में जाते हैं तो वो चीजें थोड़ा सा एकदम मतलब मजा नहीं आती, वो चीजें कोजी टाइप की फीलिंग आती है उसमें। तो बेसिकली जो कलर आदमी उसको बार बार देख देख के बोर भी होता है। बोर भी होता है जी। और तो इसीलिए इसमें जो बेसिक जो रहते हैं, जो कलर्स रहते हैं, वो न्यूट्रल कलर्स इसमें अपन प्रेफर करते हैं ज्यादा। एंड फर्नीचर जो है, अब अपने जैसे कि वॉल के कलर्स अपन न्यूट्रल ले रहे हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं या लाइट थीम में है वॉल्स, तो फर्नीचर थोड़े से सॉलिड कलर्स में रहे अपने, या डार्क। जैसे अगर अपन ने व्हाइट लिया है बैकग्राउंड में, तो डार्क कलर के फर्नीचर्स हैं उसमें, जैसे डार्क ग्रे हुए अपने। तो वो चीजें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करती हैं चीजें उसमें। तो फर्नीचर्स थोड़े से डार्क फर्नीचर्स लेकिन सिंपल रहते हैं। कोई पर्टिकुलर शेप अगर अपन लेके चल रहे हैं तो उसी शेप को प्रेफर करते हैं अपन उस पूरे रूम में।
तो वो अच्छा क्या इवेंट चीजें जो रहती हैं तो उसका भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो बेसिक जो बिल्कुल। रहता है इसमें अपन वही चीज प्रिफर करते हैं कि कुछ न्यू रहे एंड सिंपल रहे। तो आप किस टाइप के शेप्स को प्रेफर करते हैं? क्या शेप ज्यादातर चलते हैं? रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि ओवल है? शेप में ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर नहीं है कि जनरली अभी जो है अपन लाइंस पे ज्यादा प्ले करते हैं, तो कुछ वर्टिकल अच्छा लाइंस ले लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या डायगनली लाइंस हैं, तो वो अच्छा। ज्यादा अच्छा इफेक्ट क्रिएट करते हैं अपने लिए। तो उसी में अपन ओ, डायगनल्स अगर चल रहे हैं अपन तो बेड के शेप्स अपन कुछ डायगनल ले लें, थोड़े से अच्छा बेड के शेप हो गए, उसी से रिलेटेड में फिर अपने कवर्ड्स आ गए, टीवी यूनिट्स हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा। चाहिए एक ही शेप अपने सारी फर्नीचर्स पे। तो वो चीजें एक हम्म। बेसिक रहती हैं अपनी डिजाइनिंग में। ठीक ठीक है। जी और क्योंकि आजकल डिजाइनिंग एक काफी वास्ट फील्ड हो गई है और लोग इसमें कुछ इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, तो आपके जी। पास इकोनॉमिकल प्लान्स है जो आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं? इकोनॉमिकल चीजें ऐसी कि आज के डेट में जो लोगों को चाहिए कि उनको, अगर अपन मेरे को कोई काम दे रहा है तो सामने वाला हम्म। ये चीज देखता है कि भैया कि मैं अगले को हैंड ओवर कर रहा हूँ तो अगला मेरे को स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक के कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करे मेरे को। तो अपन अभी बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, एक अपनी प्रोजेक्ट की वर्किंग चल रही है उसमें। जैसे कि अगर अपन फ्लैट्स में जाते हैं, इकोनॉमिक रेंज के फ्लैट्स में जाते हैं अपन, इंटीरियर एक ऐसी चीज है भैया कि इसमें अपन जितना पैसा डाल लें उतना कम है। एक 2 BHK फ्लैट बिल्कुल अपन लोग 10 लाख में भी बना सकते हैं और उसी फ्लैट को अपन 20 lakhs में भी बना सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। बट एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अपन अभी एक प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं कि उसमें अपन अराउंड 7 to 8 lakhs में एक 2 BHK फ्लैट विद कंप्लीट अमेनिटीज, उसमें उनके बेड्स आ जाएंगे, वार्डरोब्स रहेंगी, अपने कर्टेन्स हो गए, वॉल के कलर्स हो गए, पैनलिंग, पैडिंग, एवरीथिंग रहेगी उसमें। मॉड्यूलर किचन रहेगा, सोफा भी अपन प्रोवाइड करेंगे उसमें सामने वाले को, सारे फर्नीचर्स, टीवी यूनिट्स एंड अच्छा। और भी बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें उनमें है, इंक्लूड करके हैं उसमें। उनकी जो बेसिक जो हम्म। इंटीरियर में अपनी चीजें लगती हैं वो सारी चीजें कंप्लीट करके होंगी उसमें। पूजा रूम हो गया आपका, और हॉल के लिए बेड अच्छा हो गए, पार्टीशन हो गए, उसके बाद में किचन हो गया आपका, पूरा मॉड्यूलर किचन रहेगा उसमें, इंक्लूडिंग आपकी चिमनी, स्टोव, बेसिक जो है वो सारी चीजें अपन इंक्लूड करके हम्म। उसमें देंगे उनको। 7 to 8 lakhs के अराउंड का पैकेज जाएगा वो, अच्छा उसमें सारी दैट्स चीजें ग्रेट। इंक्लूडिंग क्योंकि रहेगी। एंड जो भी अपन मटेरियल भी जो यूज करेंगे वो भी अपन, ऐसा नहीं है कि अपन इकोनॉमिक रेंज में जा रहे हैं तो कोई हल्का मटेरियल डाल के देंगे, ऐसा भी नहीं है। जो स्टैंडर्ड की बिल्कुल। जो चीजें हैं वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। मतलब बेसिकली अपन ये मान के अच्छा चलें कि सब कुछ ब्रांडेड ही रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 2 BHK का 7 to 8 lakhs जा रहा है, 3 BHK में अपन मूव ऑन करते हैं अगर, तो वो अराउंड 10 lakhs के आसपास का 3 BHK का प्रोजेक्ट जाएगा अपना। तो इसमें अपनी वर्किंग चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली इस लॉकडाउन में वो चीजें अपन कंप्लीट भी कर लेंगे पूरी। तो ओके। लॉकडाउन के बाद अपन उस पर फोकस कर रहे हैं कि उसको अपन लॉन्च करें। बढ़िया बढ़िया। ऑल द बेस्ट फॉर इट। प्लान तो बहुत थैंक अच्छा लगता यू। है क्योंकि आप 7-8 लाख में तो पूरा घर कंप्लीट कर रहे हैं। कई लोग तो खाली 15 लाख में तो खाली किचन ही बनता है, तो क्वाइट चैलेंजिंग जी, एंड मैं वही बोला ना साउंड्स वेरी भैया कि एक्साइटिंग। मतलब एंडलेस है इंटीरियर फील्ड में, बिल्कुल एक्सपेंसेस बिल्कुल एंडलेस है। आपकी बिल्कुल खुद की शॉप है तो आपको भी पता है भी है कि कहाँ से बिल्कुल। चीजें स्टार्ट होती है। और हमारे से ज्यादा आइडिया आपको है क्योंकि एवर चेंजिंग ट्रेंड में आप है। टाइल्स की इतनी वैरायटी रख के बैठना, बिल्कुल इट्स बिल्कुल। अमेजिंग भैया। मतलब आपके यहाँ भी थैंक यू। शोरूम अपन ने विजिट किया है, एंडलेस बिल्कुल। वैरायटीज ऑफ टाइल्स हैं अपने पास में। थैंक यू सो मच सर। एंड बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, सर्विस अभी तक की बिल्कुल अच्छी लगी हो। एकदम भैया, नो डाउट। यस अपना यस। मोस्ट प्रेफरेबल यूनिट ही स्क्वायर फीट है। अगर आप कोई क्लाइंट पूछता भी है कहाँ जाना तो भैया, वन एंड ओनली स्क्वायर फीट थैंक्स अ लॉट तो फॉर रेफरिंग। है। या बिल्कुल। या। ओके। ये तो तो थैंक चलते यू ही रहना स्नेहिल है भैया। भैया फॉर या फॉर ज्वाइनिंग इन दिस शो। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके थैंक साथ बात यू। करके। आपने टाइम सेम निकाला हियर हमारे भैया। लिए। या बिल्कुल भैया।
And Okay. thanks a lot everyone for viewing this episode. And आप सब जल्दी आइए हमारे स्टोर and experience our showroom. Thanks for watching. We'll see you in the next episode. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.